सीतापुर में 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत मतदान संपन्न हो चुका है और ईवीएम मशीनें सीतापुर की एटीसी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी हुई हैं। मतगणना 10 मार्च को है। अमूमन आमतौर से देखने में आता है कि मतदान के अगले दिन जो प्रत्याशी होते हैं उनकी दिनचर्या बदल जाती है। कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो कुछ लोग अपने आवास पर ही कार्यकर्ताओं के साथ गुणा गणित लगाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन बिसवा विधानसभा सीट के जो सपा प्रत्याशी हैं अफजाल कौसर, वो आज एटीसी में मौजूद हैं। शायद सुबह से एटीसी में मौजूद हैं। क्या कारण है कि आप आज सुबह से एटीसी में मौजूद हैं? सुबह अपने लोगों से हम मिल करके कार्यालय पे आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सभी लोग अपने जहाँ पर हमारी मशीनें रखी हुई हैं, वीवीपैट रखी हुई हैं, वहाँ पर हमको पहुँचना है और 24 घंटे हमको जो है वहाँ पर ड्यूटी लगानी है। अब क्योंकि हम प्रत्याशी हैं, अगर हम नहीं बैठेंगे यहाँ या हमारे विधानसभा अध्यक्ष नहीं बैठेंगे, संगठन के लोग नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग तो बैठे हैं और क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात। यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं, सिविल पुलिस भी है, दोहरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर है। तो क्या मतलब आपको क्या कुछ अंदेशा है कि सुरक्षा व्यवस्था में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, उन्होंने कुछ सोचा तो होगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा है तो कुछ सोच के कहा है। और जैसे कि है लोग कहते हैं, हम तो क्षेत्र में बराबर लगे रहे हैं, आप सबने भी देखा है, तो घर घर डोर टू डोर कैंपेन की, उसमें भी हमारे से महिलाएं बराबर कहती थी कि हम वाट तो तुमका ही दिए रहन लेकिन वो चला फूलूंगा। तो ये शंका है लोगों में। इस बार भी हमको कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश, हमने कहा मुझे मिला है। तो अब आज भी लोग बहुत आतुर थे आने के लिए। मैंने मना किया, हमका धीरे धीरे ड्यूटी लगेगी। लोगों को शंका है कि कहीं मशीनें ना बदल दी जाएँ या कहीं कोई गड़बड़ ऐसा ना हो जाए। ये पूरे तो है, सब कहा है तो मानी, क्योंकि मानी जी का आदेश है, वो मेरे लिए सारा खोप है, इसलिए मैं यहाँ सबसे सुबह मिल करके फिर यहाँ आ गया हूँ। 10 मार्च को मतगणना होगी। आज 24 तारीख है, अभी लगभग 13-14 दिन है। तो इन 13-14 दिनों तक आप यहाँ मौजूद रहेंगे या कैसे, क्या आपने बनाया है रणनीति की ईवीएम की निगरानी कैसे करेंगे? क्योंकि हम पीछे भी हम लोग देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं। इसके पीछे जो फ्रंट है, सॉरी ये फ्रंट है, ये अपोजिट में, वहाँ भी हमारे लोग हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं, बराबर देख रहे हैं। यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। अभी कहा था उन्होंने कि रात में हम कुछ टूट गए थे कैमरे, वो स्क्रीन, बोला कि हम आएंगे ना कैमरे लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे बैठ करके, और हमारे लोग पूरे चक्कर लगाते रहते हैं पीछे के। हम लोगों को जो निर्देश है उनका हम अनुपालन कर रहे हैं कि मतलब 10 मार्च तक रात में भी आप? बिल्कुल 9 मार्च तक, 10 मार्च तक गिनती करा के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के यहीं गुलाल खेल के इंशाल्लाह तब हम लोग जाएंगे। 10 मार्च तक आपका डेरा यहीं पर? 10 मार्च तक डेरा रहेगा। और क्योंकि बड़ा जोश है, उत्साह है लोगों में, और पेंशन बहाली हुई है राजस्थान में, आज महाराष्ट्र में भी हो गई है, 3 बचे हैं। आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो होना है, जनता बिल्कुल आतुर है सब। अच्छा, विश्वास से आप अपनी जीत को लेकर तो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ी सी बात सीतापुर की और यूपी कर लेते हैं। क्या आपको लगता है इस बार? 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी सीतापुर में जीतेगी। उत्तर प्रदेश में माननीय जी ने कह दिया है सब 350 के पार है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप ये चुनाव, अरे प्रधानी से ज़्यादा चुनाव हुआ है हमारी विधानसभा में। पूरी रात लोग जगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमने देखा, बताया लोगों ने कि वो शराब लिए गाड़ी में घूम रहे हैं, पैसा लिए घूम रहे हैं। हमारे लोगों ने पूरी निगरानी की है और लोगों ने उनके पैसे भी लिए हैं और शराब भी उनसे ली है, लेकिन बटन उन्होंने साइकिल का दबाया है। आप देखिएगा 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक होगा। जनता जान रही है कि अखिलेश यादव जी विकल्प हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो भी ये मानना है, कह रहे हैं कि बाबा ने सब बिगाड़ दिया है। खेत चर गए लोगों के, किसान रो रहा है। आप जाइए, बात करिए किसानों से, जनता से। गरीब और गरीब हो गया है। क्या हाल है व्यापारियों का, क्या हाल है किसानों का। फसलें लूट ली हैं लोगों ने, बिचौलियों ने। किसी के पास आप गांव में जाइए, आपके आंसू आ जाएंगे। वही बच्चे जो स्कूल में बेचारे ड्रेस उनकी फटी पुरानी, वही बेचारे दिन में पहने हुए, रात में पहने हुए, पूछो कोई कपड़ा हो रहा है तो रोने लगते हैं उनके परिवार वाले, कहते हैं यही है भैया। खाने के लाले हैं यार। बहुत इतनी स्थिति खराब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या है स्थिति, और हम जान रहे हैं कि सब लोग यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। तो ये थे बिस्वा के सपा प्रत्याशी अफजाल कौसर।
इस बार दूसरी बार चुनावी रण में हैं और अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त तो हैं ही। सीतापुर की 9 सीटें सपा में जाने का दावा भी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनने का भी इनका दावा है। और इन्होंने ये भी बताया है कि 10 मार्च तक, यानी कि 9 मार्च तक, 10 मार्च को तो यहाँ मतगणना शुरू ही हो जाएगी, 9 मार्च तक ये ईवीएम की लगातार निगरानी बनाए रखेंगे। कैमरा पर्सन विपिन राजवंशी और विभू शुक्ला के साथ मैं उदय चौहान, सीतापुर, इंडिया।